राम आएंगे। तो कहानी शुरू होती है अयोध्या में रहने वाले सुनील के परिवार से। सुनील के परिवार में उसकी पत्नी नेहा, उसकी बेटी परी, बेटा लक्ष्य और माँ रहते थे। परी की दादी दोनों बच्चों को बहुत सी कहानियां सुनाया करती थी। तो चलिए फिर हम भी शुरू करते हैं। हॉल में दादी अपने बच्चों के साथ थी, तभी वहाँ नेहा आ जाती है। माँ, इस संडे को बाजार लगने वाला है, तो मुझे ना बाजार जाना है। अच्छा ठीक है, तू चली जाइयो और जो भी जरूरत का सामान है लेकर आ जाइयो। अरे माँ, मैं घर का सामान लेने नहीं जा रही हूँ। तो फिर क्या लेने जा रही हो? माँ, आप शायद भूल रही हो, 22 जनवरी आने वाली है, तो तैयारी तो करनी ही होगी ना। अरे मैं तो भूल ही गई थी, आखिर दिवाली जो आने वाली है। अरे दादी, लगता है आप बूढ़ी हो गई हो, वो भी बहुत ज्यादा। हाँ दादी, अभी कुछ महीने पहले ही तो दिवाली गई थी। हमने कितने मजे किए थे। हाँ भैया, हमने रंगोली भी बनाई थी, दिए भी जलाए थे, पूजा भी की थी, पटाखे भी चलाए थे और मैंने मेरा पसंदीदा वाला लहंगा भी पहना था। हाँ परी, हमने कितनी सारी मिठाइयाँ भी खाई थी, याद है दादी आपको? हाँ बच्चों, मुझे अच्छे से याद है, लेकिन एक बार फिर से दिवाली आने वाली है। वो कैसे दादी? क्योंकि हमारी अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी आ रहे हैं। सच में? इसका मतलब हम फिर से दिवाली मनाएंगे? हाँ बच्चों, इसलिए मुझे बाजार जाना है और बहुत सारा सामान लाना है, जैसे दिए, रंगोली के रंग, पूजा का सामान। मम्मी भूल मत जाना, पटाखे भी लेकर आना। अरे हाँ बाबा, बिल्कुल लेकर आऊंगी। ठीक है, तू चली जाना। तो ऐसे रविवार का दिन आ जाता है। नेहा बाजार चली जाती है और परी और लक्ष्य दादी के साथ घर पर होते हैं। दादी, आप हमको इतनी सारी कहानियाँ सुनाते हो, तो भगवान श्री राम के बारे में भी तो हमको कुछ बताओ ना। हाँ दादी, आज आप हम सबको उनकी कहानी सुनाओ ना, ताकि हम उनके बारे में जान सकें। ठीक है बच्चों, तो आज मैं तुमको प्रभु श्री राम की कथा सुनाती हूँ, जिसका नाम है रामायण। तो कहानी शुरू होती है अयोध्या से, जहाँ प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, जो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। उनके साथ उनके 3 भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न भी रहते थे। सभी बच्चों ने गुरुकुल में शिक्षा ली थी। उसके बाद प्रभु श्री राम मिथिला पहुंचे, जहाँ माता सीता का स्वयंवर चल रहा था। दूर दूर से बड़े राजा आए हुए थे। शर्त ये थी कि जो भगवान शिव का धनुष उठाएगा, उसी राजा का राजकुमारी सीता से विवाह होगा। कई राजा आए, लेकिन कोई भी धनुष को छू तक नहीं पाया। अंत में प्रभु श्री राम ने वो धनुष को तोड़ दिया और राजकुमारी सीता से विवाह कर लिया। तभी वहां नेहा आ जाती है और गाने लगती है। रघुवर जैसा और न कोई, सीता की समता नहीं होई, दोनों करे पराजित, काटी कोटि रति काम की। दोनों बच्चे जोर से तालियां बजाते अपनी माँ को देख के। तभी वहाँ सुनील आ जाता है। पापा, आप ऑफिस से आ गए? आपको पता है, आज हमने राम जी की कहानी सुनी थी। अच्छा, फिर कैसी लगी आपको कहानी? बहुत अच्छी पापा, बहुत अच्छी। चलो बच्चों, अब खाना खा लो, बहुत रात हो गई है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। एक दिन परी और लक्ष्य बाहर खेल रहे थे। तभी वो देखते हैं एक बूढ़ी महिला दियों की दुकान पर खड़ी थी। अरे भैया, 10 के 5 दिए दे दो ना, मुझे अपना घर भी सजाना है। चल चल, 20 के ही मिलेंगे, लेना हो तो लो, वरना जाओ यहाँ से। बेटा, मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए ही हैं। मुझे फिर रुई और तेल भी लेना है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है बेटा। बेटा, 10 के ही दिए दे देना। अरे क्यों दिमाग खराब कर रही हो अम्मा सुबह सुबह? जाओ ना, धंधे का टाइम है हमारा, नहीं लेना तो जाइए। तभी अम्मा उदास होके वहाँ से जाने लगती है। परी और लक्ष्य ये सब होता हुआ देख रहे थे। तभी दोनों अम्मा के पास जाते हैं। दादी दादी, क्या हुआ? वो अंकल आपको इतना क्यों सुना रहे थे? बेटा कुछ नहीं, तुम जाके खेलो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। नहीं दादी, अब बताइए ना, क्या हुआ है और आप इतनी उदास क्यों हैं? आप हमको बताएंगी तो हम आपकी मदद करेंगे। कुछ नहीं बच्चों, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास दिए खरीदने तक के भी पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं बहुत उदास हूँ। ओह अच्छा,
दादी आप उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। फिर अम्मा वहां से चली जाती है। परी और लक्ष्य देखते हैं कि वो अम्मा उनके घर के पास ही एक छोटे से घर में अकेली रहती थी। भैया वो दादी कितनी दुखी थी ना, बेचारी वो अकेली रहती है अपने घर में। हाँ परी, तूने ठीक कहा। राम जी प्लीज अम्मा की मदद कर दो ना, प्लीज। उसके बाद वो दोनों भी वहां से चले जाते हैं। क्या हुआ बच्चों? ओह, लगता है आज खेलने में बिल्कुल मजा नहीं आया है, तभी तो ऐसे मुंह लटका के घर आ गए हो। किसी से लड़ाई तो नहीं हुई या फिर कुछ और? नहीं मम्मा, हमारे पड़ोस में ना वो छोटा सा घर है ना, वहाँ ना एक दादी रहती है। आज हम उनसे मिले थे और हमने उनसे बात भी की थी। ओह अच्छा, तो ये बात है। इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? लेकिन मम्मी वो अकेली क्यों रहती है? उनके बच्चे कहाँ हैं? जैसे पापा दादी के साथ रहते हैं वैसे उनके बच्चे कहाँ हैं? उनका एक बेटा था जो उन्हें छोड़कर चला गया, वो भी हमेशा के लिए, और कभी वापस ही नहीं आया। ये तो बहुत बुरा हुआ मम्मा, ऐसा नहीं करना चाहिए ना, ये तो अच्छी बात नहीं होती ना। पता है उनके पास दिए खरीदने तक के भी पैसे नहीं थे। दादी बहुत उदास थी और उनको देखकर हम भी उदास हो गए। अच्छा कोई नहीं, मेरे पास एक आइडिया है, कहो तो बताओ। तभी नेहा उन दोनों बच्चों को एक योजना बताती है, जिसे सुन के वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। वाह मम्मा, ये तो बहुत अच्छा प्लान है, हम ये पक्का करेंगे। ऐसे ही आखिरकार 22 जनवरी का दिन आ जाता है, जब भगवान श्री राम अयोध्या आने वाले थे। परी और लक्ष्य अपना घर बहुत सुंदर तरीके से सजाते हैं। सब घर में बहुत खुश थे। दादी, मम्मी, पापा, भैया, आप सबको हैप्पी दिवाली। हाँ, आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। सब बहुत खुश थे। वहीं दूसरी तरफ बेचारी बूढ़ी अम्मा बहुत दुखी थी। अब हर जगह रोशनी थी, सबके घर दियों से सजे हुए थे। ये सब देख के बूढ़ी अम्मा रोने लगती है। क्या करूं राम जी, मैं कैसे करूं आपका स्वागत? न आंगन में दिए हैं, न रंग से बनी रंगोली। मैं कितनी अभागन हूँ राम जी, जो आपका स्वागत नहीं कर पा रही हूँ। एक काम करती हूँ, इन कम पैसों से ही एक ही दिया ले आती हूँ। उसके बाद अम्मा अपने घर से निकल जाती है, लेकिन उन्हें कहीं भी दिए नहीं मिलते हैं। वो बहुत कोशिश करती है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। वह उदास होकर अपने घर आती है, लेकिन जब वो अपने घर की तरफ देखती है तो उन्हें जोर का झटका लगता है। उनका घर दियों से सजा हुआ था, आंगन में रंगोली बनी हुई थी और वहाँ परी और लक्ष्य सुंदर से कपड़ों में खड़े थे, वो भी अपनी माँ के साथ। तभी वहाँ अम्मा आ जाती है। ये सब क्या बच्चों, ये सब तुमने किया? हाँ दादी, आपको कैसा लगा? राम जी आ रहे हैं सबके घर, तो आपके घर क्यों ना आए? तभी अम्मा रोने लगती है। धन्यवाद बच्चों, तुमने मेरा घर बहुत सुंदर सजाया है। मैं तो हार ही मान चुकी थी, मुझे लगा मेरे घर आज उजाला ही नहीं होगा। ऐसे कैसे नहीं होता, भगवान श्री राम आपकी मदद जरूर करते, इसीलिए बच्चों के रूप में उन्होंने आपकी मदद की है। आपको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तुमको भी बेटा। तभी सब खुश होके भजन गाते हैं। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। तो दोस्तों, आप सभी को राम मंदिर की बहुत सारी शुभकामनाएं। राम जी आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। तो अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो सियावर रामचंद्र।